अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वाह 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 वाह, हमारी बेटी आ गई। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? भाई तुम आ जाती हो ना तो हमारा घर रोशन हो जाता है। पता है मैं आप लोगों को इतना मिस कर रही थी, इसलिए मैं मिलने आ गई। अरे सरबत कहाँ हो? देखो तो कौन आया। कौन आया भाई? देखो तो सही। अरे मेरी बच्ची आई है। कैसी हैं मोमानी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बच्ची आ गई है। मैं तुमको ही याद कर रही थी। आप लोग 2 दिन नहीं आए, पता है घर ऐसे हो गया जैसे उदासी छा गई थी। मैं तो इतना याद कर रही थी, इसलिए मैं आ गई अपनी मम्मी को मिलने। बहुत अच्छा किया ना, तुम्हारा ही तो घर है। देखो तुम्हारे आने से कैसी रौनक आ जाती है। क्यों? दरों दीवार रोशन हो जाते हैं इसके आने से। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे अभी खाना लगाती हूँ मैं। तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है मैंने, और हम लोग अभी आ ही रहे थे खाना लेके तुम्हारी तरफ। भाई भूख तो हमें भी लग रही है, लेकिन ये हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। पता भाई, नहीं। वो आ गया। अच्छा बेटा। ओ हो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं घर पर। और ये छोटे छोटे लोग कहाँ गायब हैं? ये छोटे छोटे लोग अपने प्यारे अब्बू जान की गाड़ी को सर्विस कराते हैं। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। अल्लाह खैर करे, इतना मुश्किल काम तुमसे नहीं होगा। तुम चुप रहो। ऑनेस्टली रोज मैं ही करता हूँ, तुमसे इतना मुश्किल काम नहीं होगा। वो ऑयल भी चेंज कराना था, वो किया है? ऐसा हो सकता है सारे काम कंप्लीट करके आऊं। ऑयल चेंज करा दिया, एसी फिल्टर चेंज करा दिया। सर अभी तक नहीं आए? अब तो काफी देर हो चुकी है। सॉरी सर, वो आपको देखने के लिए आई थी तो बस ऐसे ही फ्रेम उठा लिया। इस छोटे से फ्रेम में मेरी सारी दुनिया बसी है। बस अम्मी अब्बू की डेथ के बाद बहन भाइयों को मैंने माँ बाप बनकर पाला है। मुझे अंदाजा है सर, आप अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, मेरी जान बसी है इनमें। किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मीटिंग की तैयारी हो गई? जी सर, हो गई। चलो मैं आता हूँ थोड़ी। बहुत मजा आया। आप भी पता है शाम में हम लोग सी व्यू चले गए, फिर मामू ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मामू के घर चले गए। मिलने चली जाया करो उनसे, इसी बहाने फानिया भाभी के कुछ टाइम के लिए तुम्हें गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। हाँ इसीलिए चली गई थी, वरना मेरा तो कोई मूड नहीं था। पता है वानिया भाभी ने फजूल बहस करके मेरा मूड खराब कर दिया था। पहले मैंने सोचा कि आपको भी पिक कर लेती हूँ, फिर ख्याल आया कि आप तो शुएब भाई की परमिशन के बगैर कहीं जाएंगी नहीं। बात परमिशन की नहीं, शुएब तो बस इतना चाहते हैं कि अमल को छोड़कर मैं कहीं भी ना जाऊं, उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं। अब देखो ना, सुबह स्कूल जाती है, स्कूल से वापस आके ट्यूशन सिपारा, वक्त कहाँ मिलता है। हाँ अंदाजा है मुझे। अच्छा जोया, बाद में बात करती हूँ, अमल के सोने का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाद में बात करते हैं। तुम ऑफिस का डन करो और ब्रोकर से कहो कि एग्रीमेंट बनवा ले, मैं कल पेमेंट कर दूंगा। अरे यार पैसे आ गए हैं मेरे पास, तुम ऑफिस का कब्जा लो और जरा इसकी सेटिंग वेटिंग भी देख लो,
और हाँ, उसका इंटीरियर जो है ना ऑफिस का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पार्टी जैसी एंटर होना तो देखते ही इंप्रेस हो जाए। अरे कहा ना यार, पैसों का कोई इशू नहीं है। पता नहीं शुएब को कब अकल आएगी। इस बार भी अपनी गलत प्लानिंग की वजह से सारे पैसे डुबो दिए। कितनी मोहब्बत है इन्हें अपने भाइयों से। उनके बारे में बात करते हुए आंखें चमक रही थी। बिलाशुबा मिसाली भाई हैं। क्या ये चांद कभी उतरेगा मेरे आंगन में या इसी तरह आसमान में चमकता दमकता रहेगा? पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। उससे बातें कर रही है मेरी बेटी? नहीं, उस चांद से जो आसमान की बुलंदियों पर है और जमीन के कोने कोने को रोशन कर रखा है उसने। हाँ बेटा, कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है। उसने अपने बंदों के लिए निज़ाम की हर शय बनाई जो अपने बंदों को फैज़ पहुंचाता है। ये तो हम नाशुक्रे बंदे हैं उसके, जो उसकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं करते। और ना ही हम इस बात पे गौर करते हैं बेटा कि उसने अपनी अनमोल नेमतों से हमें नवाजा है। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं बाबा, जो दूसरों की जिंदगी में तो उजाला कर देते हैं लेकिन उनकी अपनी जात बिल्कुल वीरान नहीं करती। किसकी बात कर रही हो बेटा? कबीर सर की। कबीर सर की? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों पर कुर्बान कर दी। बहुत छोटे थे जब उनके वालिदैन फौत हो गए। बिजनेस और घर का खुद ही ख्याल रखा। सारे बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई, लेकिन खुद जिंदगी में तन्हा रह गए। बेटा तुमने उनकी तस्वीर मुझे दिखाई थी। अब भी वो खासा हैंडसम है, तो शादी क्यों नहीं करते? वो कहते हैं उनकी जिंदगी का मकसद उनके भाई बहन की खुशी है। इसके अलावा उनको जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आज वो खुद तन्हा रह गए। आज के दौर में ऐसे लोग कहाँ होते हैं बेटा? तो खूनी रिश्तों में भी गर्ज शामिल हो गया। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तुम्हारे कबीर सर एक मिसाल है। अच्छा चलो अंदर, ठंड हो रही है, आ जाओ। जी समीर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं था। फैमिली बिजनेस है, हम सबको मिलकर ही संभालना है ना। वैसे भी अगर तुम जॉब करते तो अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सकते थे। अपनी बीवी के फजूल खर्चों से तो वाकिफ ही हो तुम। ठीक कह रहे हैं भैया आप। इसलिए कहता हूँ कि अलमीर के साथ बैठा करो, उसके साथ जाया करो, मीटिंग्स अटेंड किया करो। बड़ा जीनियस है वो, सीख जाओगे तुम भी। ठीक है भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया? मैं आप लोगों से खाने का ही पूछने आई थी। तो मैं हर बात देर में क्यों सोचती है वानिया? सॉरी भैया, कुछ दूं आपको निकाल? I'm fine। भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। अब भैया मुझे कल जाना था शॉपिंग पे। तो जाओ, किसने रोका है? कोई पाबंदी है तुम पर? नहीं ऐसी बात नहीं है। सुनो, अभी भैया खाना खा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो, बाद में बात करो। बोलो क्या बात है? भैया मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए था। अब मुझे वो जिस एग्जीबिशन में जाना है, वहाँ पे बहुत महंगी ज्वेलरी होती है। तो आपको पता है समीर के पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊंगी? शर्मिंदगी की बात है ना, इज्जत होती सबके सामने। सब दोस्तें कह रही थी, मैंने मना नहीं किया। अब
ठीक है, सुबह ले लेना। थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। लेकिन सुनो, जी। जिंदगी में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। फजूल खर्ची ना सिर्फ बुरी आदत है बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। जी। बगैर जरूरत के फजूल में शॉपिंग करते रहना अक्लमंदी तो नहीं है ना। एक कार्ड क्या मांग लिया, तकरीरी का डाली। ले लो, हम नहीं खा रहे। जी भैया ले आओ। हेलो। हेलो महवेश, अलमीर बात कर रहा हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं नहीं सर, बोलें। असल में मेरा पहला कंसाइनमेंट है, उसके बारे में आपसे रिपोर्ट बनवानी थी, सोचा आपसे मशवरा कर लूं। जी जी बिल्कुल बना दूंगी, लेकिन कैसी रिपोर्ट चाहिए आपको? असल में अगले हफ्ते पार्टी से मीटिंग है मेरी, तो मुझे कंज्यूमर रिपोर्ट चाहिए थी और भैया ने कहा कि आपसे बेहतर रिपोर्ट तो कोई बना ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर फॉर मी कि कबीर सर ने मेरे लिए ये रिमार्क्स यूज किए। बिल्कुल, आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं बना देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। बाहर लंच साथ करते हैं, फिर वहीं डिस्कस कर लेंगे। अब आई थिंक सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल आपसे ऑफिस में मिल लेती हूँ। अरे नहीं, ऑफिस में नहीं, अब लंच करते हैं और अगर आप भैया का सोच रही हैं तो मैं उनसे परमिशन ले लूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या अलमीर महविश में इंटरेस्टेड है? चलो महविश कहाँ पे लगा? नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास क्यों? शादी को इतने साल हो चुके हैं, मेरे दोस्त 4 बच्चों के बाप बन चुके हैं। तुमने अब तक सिर्फ मुझे एक बेटी दी है। ये तो अल्लाह की मर्जी है। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे चाहो खुद को बहलाओ, मगर मुझे अब डॉक्टर से मशवरा करना है। पता तो चले कि तुम में मसला क्या है। यानी मसला सिर्फ मुझ में ही हो सकता है, मुझे ही अपना इलाज करवाना होगा। खुद को हमेशा मुकम्मल ही समझते, ना कोई खामी ना कोई ऐब। आखिर मैं इतना अपसेट क्यों हो रहा हूँ? अलमीर और महविश एक ही एज ग्रुप के हैं, इनमें दोस्ती हो सकती है। और अलमीर की शादी तो होनी है, और महविश से अच्छी लड़की कौन हो सकती है? लेकिन महविश ही क्यों? अलमीर को तो कोई भी और अच्छी लड़की मिल सकती है। मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? गुड मॉर्निंग। चीज रोल। चीज रोल किस लिए? सर आपको पसंद है ना? मेरी पसंद से आपका क्या ताल्लुक है महविश? सर वो एक्चुअली मेरे बाबा को भी बहुत पसंद है, मैंने उनके लिए बनवाए थे तो सोचा आपके लिए भी बनवा लूं। देखिए मिस महविश, आप मेरी एम्प्लॉई हैं,
ये मेरा ऑफिस है, आप इसे घर बनाने की कोशिश ना करें। ज्यादा बेतकल्लुफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ले जाएं इसे। मिस महविश, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं पहले भी घर से खाना लाई हूँ आपके लिए। पहले ला चुके हैं, लेकिन आइंदा मत लेकर आइएगा। मैंने आपसे कहा ना, ये मेरा ऑफिस है, इसे ऑफिस रहने दें, घर ना बनाएं। बेहतर यही होगा जो मैंने आपको काम दिया है वो जाकर खत्म करें, उस पर फोकस करें। एंड बी केयरफुल इन फ्यूचर। ले जाए इसे। जी सर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिला वजह उसकी इंसल्ट की। वो तो हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती है। फिर आज गुस्सा किस बात पे था? देखिए मिस महविश, आप मेरी एम्प्लॉई हैं, ये मेरा ऑफिस है, आप इसे घर बनाने की कोशिश ना करें। बेहतर यही होगा जो मैंने आपको काम दिया है वो जाकर खत्म करें, उस पर फोकस करें। मिस महविश, सर ने आज से पहले कभी भी मेरे नाम के आगे मिस नहीं लगाया। आज क्या हो गया? मैं तो इनके लिए पहले भी मुख्तलिफ चीज़ें बना के ला चुकी हूँ। ऑफिस में सिर्फ वही हैं जिनके लिए मैं कॉफ़ी भी बना लेती हूँ। किस बात का गुस्सा था आज? इतनी बदतमीजी की उन्होंने मेरे साथ। जी सर। जी सर। महविश, सर कह रहे हैं इंटरकॉम अटेंड करें। यस सर। सर एक्चुअली मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जल्दी जाना चाह रही हूँ। थैंक यू सर। पानी पिलाओ मुझे। दुआ करो कि तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक आए। आपको अपने टेस्ट भी करवाने चाहिए थे। क्यों? जरूरी तो नहीं है कि कमी सिर्फ मुझ में हो। अगर तुम में नहीं हुई तो मैं सोचूंगा, और अगर कमी तुम में हुई सोच लेना। क्या मतलब?
मतलब ये कि मुझे और औलाद चाहिए। अगर इसी तरह कई साल गुजर गए तो मुझसे ना उम्मीद हो जाऊं। आप नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, तो मैं मेंटली प्रिपेयर भी कर रहा हूं। किस बात के लिए? यही कि फिर मुझे दूसरी शादी करना होगी। दूसरी शादी? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सब कर सकता हूं जो आज तक मैं सिर्फ बोलता आया हूं। अगर मुझे औलाद ना मिली ना, दूसरी शादी पे मेरा हक होगा। आप दूसरी शादी की बात तो तब करते ना जब आपके पास औलाद नहीं होती। आपके पास औलाद है। मगर सिर्फ एक, वो भी बेटी। कल को रुखसत होके अपने घर चली जाएगी तो क्या मैं अपना बुढ़ापा अकेले काटूंगा? और आपको पूरा यकीन है कि अगर बेटा होता तो आपके कदमों में बैठा रहता? बकवास बंद करो अपने। जाओ जाके खाना लगाओ। मैविश इट्स ओके, अब लेट इट गो। कब तक सोचती रहोगी इस बारे में? यू नो ऑफिस में ऐसी चीजें होती रहती हैं। बॉस अक्सर अपने एम्प्लॉयज पर गुस्सा हो जाते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता शिवा। बहुत इंसल्ट किया उन्होंने मेरी, और बगैर किसी रीजन के। हाँ, लेकिन तुम ही तो कहती हो कि तुम कबीर सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हो। क्या हो गया अगर वो तुम पे थोड़ा सा गुस्सा हो गए तो? इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? बात इम्पोर्टेंस देने की नहीं है शिवा। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने मेरे खुलूस का मजाक उड़ाया। किसने कहा था तुम्हें इतना खुलूस दिखाने के लिए? तुम्हारा क्या काम है? तुम ऑफिस जाओ, ऑफिस जाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, सबके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखो, दैट्स इट। क्या जरूरत थी वहां चीज रोल बनाकर लेके जाने की? सही कह रही हो, मेरी गलती। और शायद मजबूरी भी। क्या मतलब? मतलब ये मैविश कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। दिन में 1000 तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है मेरी। आई नो कि किसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। शिवा प्लीज फजूल की बातें नहीं करो इस वक्त। खाना अपना खत्म करो एंड लेट्स गो, मुझे देर हो रही है। अच्छा मैविश, जो होना था वो हो गया। जस्ट लेट इट गो, डोंट ओवरथिंक अबाउट इट। तुम बताओ कि अभी ऑफिस जाओगे? घर जाऊंगी। क्यों? क्या इतने सवालात कर रही हो? बस करो, खाना खत्म करो और चलो। अच्छा चलो, थोड़ा सा तो खा लो। मुझे नहीं खाना। तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूं? आई नो व्हाट यू वांट टू हैव। एक सेकेंड, तुम्हारे लिए ऑर्डर करती हूँ चीज रोल, है ना? शिवा प्लीज। चल सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा चलो ना, थोड़ा सा तो खाओ, इट्स ओके। अच्छा, हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स हैं अभी वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी काफ़ी हैं, तो उसमें चाह रहा हूँ कि हम लोग बैठकर ऑर्गेनाइज कर लें और टाइमलाइंस वगैरह को देख लें ताकि कोई भी डिलीवरी जो है वो लेट ना हो। तो तुम्हारे पास जितने भी ऑर्डर्स की लिस्ट है मुझे अभी ईमेल कर देना। और बिस्मा, आप मुझे कल मार्केटिंग की टीम से मिलवा दें और तुम फिजिबिलिटी वगैरह बना लो ताकि सारी डिस्कशन हो जाए। नेक्स्ट मीटिंग में जब बैठेंगे तो सब डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये जो फजल वालों का, ये ख्याल में इसको टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। कल बैठेंगे जब तो ऑर्गेनाइज करेंगे। यस। अरे अलमीर, तुम क्या हुआ, तुम लंच पर नहीं गए? नहीं भैया, वो मैविश। क्या हुआ मैविश? अच्छा, आप लोग जाएं फिर बात करें। आओ बैठो।
क्या हुआ महविश को? आपको बताकर नहीं गई? चली गई है, मुझे नहीं बताया। अब्बा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी कि भाई। आई सी। अच्छा, फोन करके पूछ लो। हाँ मैं देखता हूँ। ठीक है। ठीक है। देखो टेलर ने सभी सूट सी दिए थे, तो मैंने सोचा तो मैं पहुंचाऊं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने आप आ तो गई। आना तो चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे मामू मुझे अकेले आने नहीं देते, और खुद वो आजकल बहुत बिजी है। और अरसलान भाई, जब से उसने वो जॉब शुरू की है ना, उसकी तो शक्ल घर में भी कम नजर आती है। हाँ, मैं भी नोट कर रही थी। उसकी इंटर्नशिप शुरू हो गई है ना, 3 महीने की है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको वहीं जॉब मिल जाएगी। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, पैकेज भी अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारे मामू कहते हैं कि भाई अपना बिजनेस होते हुए कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और वो बहुत मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह मिल जाएगी उसे जॉब। और वैसे भी आप तो जानती हैं उसे कहाँ शौक है बिजनेस करने का, उसे तो हमेशा से जॉब करने का ही शौक रहा है। हाँ ये तो है। अच्छा, वानिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। भाभी गई है अपनी दोस्तों के साथ, कोई एग्जीबिशन लगी है एंटीक की शायद। भाई इस लड़की को ना पैसे फजूल खर्च करने का मौका चाहिए होता है बस। और ये शौक भी वो बड़े भैया के कंधे पर बंदूक रख के पूरे करती है। क्या मतलब? मतलब ये कि समीर भाई कहाँ उनको 10-12 लाख की शॉपिंग करा सकते हैं। वो बड़े भैया से एटीएम कार्ड लेती हैं हर महीने और अपनी शॉपिंग वगैरह करती हैं, वरना कहाँ उनके पास इतने पैसे होंगे खुद। वानिया को जरा एहसास नहीं है, कबीर इतनी मेहनत करता है, कमाता है। भाई कल कलां को उसकी शादी होनी है ना, तो ये सब उसकी बीवी का हक है। और वानिया ये बात सोचती नहीं है, जरा एहसास नहीं है। एहसास और वानिया भाभी को बस मम्मी रहने ही दें। खैर ये ड्रेसेस दिखाएं, बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छी ड्रेसेस सी हैं, बहुत अच्छा stitch लगा ये की। वाला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा खैरियत? इस वक्त? बाबा अंदर तो आने दें। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। वो दरअसल रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी और ऑफिस पहुंचते पहुंचते सर में इतनी तकलीफ शुरू हो गई। मुझे तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। एक तो रात तुम देर तक जागती रही, ऊपर से किचन में जाके इतने ढेर सारी चीज रोल समोसे बना लिए। मैं मना भी कर रहा था, क्या जरूरत थी इतने सारी मेहनत करने की। जब बना रही थी तो कोई थकन नहीं थी, और अब लगता है कि सदियों की थकन उतर आई है मेरे अंदर। नहीं बाबा, ऐसा भी कोई काम नहीं किया था मैंने। खैर अब तो कबीर सर ने ऑफ दे ही दिए, आराम करूंगी। चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में फिनिश हो जाओ, लंच साथ करते हैं। नहीं बाबा, मैंने ऑफिस में कॉफी पी ली थी, अब मैं थोड़ा सा सोऊं। चलो ठीक है, जाओ आराम करो बेटा। या अल्लाह पाक, सॉरी, मैंने अपने बाबा को बीमार कर दिया। झूठ बोलती हूँ। मेरे बाबा को अच्छी सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। हाँ, मुझे महविश के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि बस यही उम्र होती है शादी की, यही सही उम्र है। फोन पहले तो कभी इतना बिजी नहीं रखा महविश ने। फौरन कॉल उठा लेती है, इतनी देर तक किससे बात कर सकती है?
महविश अलमीर से बात कर रही है। शायद लंच के बजाय वो डिनर पर मिले हो। ये क्या हो गया है मुझे? क्यों इन दोनों के बारे में सोचे जा रहा हूं? ये मुझे ज़ेब नहीं देता। भैया आप सोए नहीं अभी तक? बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। एक बात कहूं, मानेंगे? कहो। आप इतने अरसे से काम कर बिना किसी ऑफ के, छुट्टी करें, कुछ दिन घूमने जाएं, माहौल चेंज होगा, अच्छा लगेगा। तुम जानते हो मेरा सब कुछ तुम लोग हो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपने घर में तुम लोगों के साथ मिलती है। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, फिर एक काम करते हैं और आपके लिए एक लाइफ पार्टनर देखते हैं। अपने लिए ढूंढो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। मेरी फिक्र नहीं कर, मैंने ढूंढ ली। ढूंढ ली? कौन? भैया थोड़ा इंतजार कर लें, बता दूंगा। और शायद मुझे मालूम है, यकीनन बहुत अच्छी होगी। मेरा भाई भी तो लाखों में एक है। महविश से बात हुई आपकी? महविश से नहीं, मैंने की थी कॉल उसके फादर की तबीयत पूछने के लिए। बिजी था उसका फोन। अच्छा, खैर मेरी बात हो गई थी, अब बेहतर है तबीयत काफी, बीपी लो हो गया। ठीक है, मैं कर लूंगा फोन दोबारा। एक्सक्यूज मी। हाँ कबीर सर की इतनी मिस्ड कॉल्स। तो ये शीबा की बच्ची ना दुनिया जहां की बातें कर रही होती है। मैं अगर इसके सामने बताया होता ना कि सर की कॉल्स हैं तो ऊटपटांग किस्से बनाना शुरू कर देती। लेकिन ये मुझे इतनी कॉल्स कर क्यों रहे? कुछ सुनाना बाकी रह गया था क्या? कैसी तबीयत है बेटा? पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ख्याल 1-2 दिन ऑफिस से ऑफ ले लो। काफी दिन से तुमने छुट्टी नहीं की है ना, थक जाती है मेरी बच्ची। जी बाबा, मैं भी यही सोच रही थी कि कल ऑफ कर लूं। बिल्कुल ठीक। अब चलो आराम करो, शब्बा खैर। और हाँ, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है और ना ही किचन में जाने की जरूरत है। नाश्ता मैं बना लूंगा। अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ बाबा। चलो ठीक है, लंच तुम बना लेना, लेकिन नाश्ता मैं बनाऊंगा, ठीक है? अल्लाह मियाँ मेरे बाबा को हमेशा अच्छा रखे। आमीन। खुश रहो। शिबा कल लंच मेरे साथ करना। मैंने कल ऑफ लिया, स्पेशल लंच बनाऊंगी। किसका कॉल था जो बाहर जाना पड़ा तुम्हें? वो एक क्लाइंट की कॉल थी, भैया से बात करनी थी, तो उनके रूम में क्या था। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लगी। जाहिर सी बात है, जब लाखों की ज्वेलरी पहनोगी तो अच्छी तो लगोगी। ये लाखों तुम्हारे नहीं है समीर, ताने देने की जरूरत नहीं है। अब मैं दूं या भैया दें, बात तो एक ही है। एक मिनट, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है क्या? पता है ना तुम्हें, ये बताने की जरूरत है? तुम उनके भाई हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस रिश्ते से मैं उनकी भाभी हुई कि नहीं हुई? मेरा कुछ तो हक बनता है उन पर। हक से ज्यादा मांग लेती हो तुम मुझसे। अक्सर मुझे शर्मिंदगी होती है तुम्हारे इस रवैये पे। तब जब जी चाहा जाके क्रेडिट कार्ड मांग लिया और जो जी चाहा खरीद लिया। कोई तरीका तो नहीं है यार, नॉट फेयर। अच्छा मतलब एक तुम भी ना दो और मैं भैया से भी ना मांगू, ये कहना चाह रहे हो? सुनो समीर, मेरा कोई स्टेटस है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके सामने ये नहीं कह सकती कि मेरे मियाँ के पास पैसे नहीं हैं या वो मेरे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। अपना मजाक उड़वाने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझ में आई है?
और तुम्हारा बस चले ना समीर, मुझे कारण बना के छोड़ दो। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कितना पंक्चुअल और रिस्पॉन्सिबल है अलमीर। कुछ ही दिनों में कितने अच्छे तरीके से काम संभाल लिया इसने। ये किसकी कुर्सी है? उसको ऑफिस का टाइम नहीं पता, ये आदतन लेट। सर ये अनस की टेबल है और ये बहुत पंक्चुअल है। आज इनकी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से उनके साथ हॉस्पिटल में आज है। ठीक, कैरी ऑन। हाँ अलमीर, वो अनस ने मुझे बता दिया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अनस ने मुझे कॉल कर दी थी कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, नहीं आएगा। ठीक है भैया, उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत तो होगी। हाँ मैं आमिर को भेज रहा हूँ। उसने वैसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत हो गए आजकल, तो हम कुछ कर देंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था, एक सजेशन है। अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ी सी बढ़ा लें बाय 25% तो अच्छा हो जाएगा। हाँ गुड आइडिया, कर दो, मुझे बता देना। ठीक, परफेक्ट। आपकी मीटिंग थी? हाँ बस अभी थोड़ी देर में लंच के लिए जाना है। शोएब रिपोर्ट्स लेने गए हैं। अल्लाह करे सब ठीक हो, वरना अगर शोएब ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया तो